नाम लिखिए, क्या नाम था उसका? बुद्ध और उसका धम्म, बुद्ध और उनका धम्म। ये किताब ऐसी है कि इसने बौद्ध परंपरा में तूफान मचा दिया, एकदम तूफान मचा दिया। और इंटरेस्टिंग बात है कि आज के समय भारत में जो बौद्ध समुदाय है, जब डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध बने उस समय भारत में बौद्ध लोग बहुत कम थे, संख्या बहुत ही कम। आज जो भारत में बौद्ध समुदाय है, मेरे ख्याल से उसमें से 80-90% वो बौद्ध हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर के बाद बौद्ध बने, नव्यान परंपरा के बौद्ध हैं। और उनको अश्वघोष की बुद्ध चरित्र में विश्वास नहीं है, उनको ज्यादा विश्वास डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म में है। लेकिन जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट थे, हीनयान महायान के लोग, वो इससे बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि इस किताब का नाम होना चाहिए अम्बेडकर और उनका धम्म, ये बुद्ध का धम्म नहीं। पर अम्बेडकर की अपनी अप्रोच थी। क्या अप्रोच थी? अम्बेडकर ने कई सवाल खड़े किए, आप बताइए वो सवाल जायज हैं या गलत सवाल है। अभी अभी आपने बताया कि बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, उसके बाद बुद्ध का हृदय परिवर्तन हुआ, वो सन्यासी हो गए, भिक्षुक हो गए। जब बुद्ध ने वो 4 दृश्य देखे थे, बुद्ध की उम्र 28-29 वर्ष की थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब की भूमिका में लिखा, मैं ये मान नहीं सकता कि 28-29 साल का युवक, उसने कभी कोई बूढ़ा ना देखा हो। अपने पिता को देखते ही होंगे कम से कम। ये कैसे संभव है कि 28-29 साल के व्यक्ति ने किसी बूढ़े को देखा ही नहीं, किसी बीमार को नहीं देखा? शव यात्रा 1 सेकंड को मान लेते हैं कि उनके सामने ना पड़ी हो, कभी बूढ़े को नहीं देखा, बीमार को नहीं देखा, सन्यासी या भिक्षु को नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है? और इसलिए मैं हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं कि बुद्ध चरित्र ये वर्णन सही है। बुद्ध को उनके असली व्यक्तित्व से काट के दिखाया गया है, ये उनका कहना है। फिर वो दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि मैं मान नहीं सकता कि बुद्ध जैसा साइंटिफिक दिमाग का आदमी ये कहे पहले आर्य सत्य में कि संसार में केवल दुख है, सर्वम दुखम दुखम। कोई भी व्यक्ति समझता है कि संसार में दुख भी है और सुख भी है। बुद्ध जैसा वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी, इतना गहरा व्यक्ति, ऐसा कैसे कह देगा कि केवल दुख है? और यदि ऐसा है तो फिर हमारे पास रास्ता क्या बचता है? फिर तीसरी बात, बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना। ये बात बहुत ही तारीफ की बात है डॉक्टर अम्बेडकर के हिसाब से। लेकिन कर्म सिद्धांत को मान लिया, पुनर्जन्म को मान लिया और निर्वाण या मोक्ष को मान लिया। ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो सकती